This news brought to you by Best Doctor Education, Professor Colony, Una. जिला ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के अधीन आते मुबारकपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में 24वें जनमंच का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने की। इस मौके पर गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर, ऊना उपायुक्त राघव शर्मा भी उपस्थित रहे। 24वें जनमंच में 26 शिकायतें पंजीकृत हुई थी, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया और कुछ शिकायतों का निपटारा संबंधित विभागों को करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि जनमंच में हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का निपटारा करें। इस जनमंच में प्री जनमंच में हुई गतिविधियों का ब्यौरा अधिकारियों से लिया गया। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जनमंच है और इस जनमंच कार्यक्रम में हम लोगों के दर्द को सुनते हैं और उसको वहीं पर दूर करने की कोशिश करते हैं। मैं मानता हूं कोई ऐसी समस्याएं भी होती हैं जिन समस्याओं का हल एकदम नहीं होता, लंबे समय तक वहां पे काम करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, लेकिन सरकार की ये मंशा है कि घर द्वार में जाकर लोगों की सेवा की जा सके, लोगों के दर्द को सुना जा सके। और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि पिछले 4 वर्षों से लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। कोरोना में थोड़ा इफेक्टेड हुए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जनमंच कार्यक्रम एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है श्री जयराम ठाकुर जी सरकार का, और हम लोगों की सेवा घर द्वार में कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हम लोग सफल हुए। उनका बार बार मैं धन्यवाद करती हूँ और हमारे उनसे विनती है कि हमारा मंदिर सदियों से था, अब मंदिर में वो कमेटी रह रही है, उन्होंने अपना वास वहाँ पर रेस्ट हाउस बनाया है और वहाँ पर कोई आरती नहीं है, कोई पुजारी नहीं है, वहाँ कोई जग नहीं होता है, मूर्तियाँ ऐसी है ना, कोई वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। हमसे ये विनती है कि हमारी नवी कमेटी आ रही है, उनको मौका दिया जाए और हमारा मंदिर चलना चाहिए। मैं बार बार उनसे यही विनती करती है, मैं भगवान के लिए बोल रही, किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। अगर ये मंदिर हमारा चले, जग प्रसाद, वहाँ आरती कीर्तन 2 बेले हुए, मेरे से यही विनती है। और टेंट हाउस वहाँ रखे हुए हैं, भू रखा उन कमरों में, वो कमरे सब खराब हो चुके हैं। आपसे मैं विनती यही करती कि नवी कमेटी आई और इनको मौका दिया जाए, ये मेरे से आपसे बार बार विनती है। ठाकर द्वारा मंदिर कमेटी पंजाब लोअर 3 दफ़ा उसमें मीटिंग में मैं खुद प्रेजेंट रहा। कुछ लोगों ने मंदिर की ज़मीन और मंदिर के जो कमरे हैं उनके ऊपर जायज़ कब्जा करके रखा हुआ है। पिछले 6 महीने से यही प्रोसेस चला हुआ है कि भाई ये जो मंदिर के कमरे हैं, जो मंदिर की ज़मीन है, मंदिर के कमरों को खाली करें। वहाँ पर तूड़ी, टेंट और अपना पर्सनल कुछ लोगों ने सामान रखा हुआ है और गांव के लोग ये चाहते हैं कि ये यहाँ से सामान उठाया जाए। यहाँ पर कोई पुजारी जो डेली इसकी पूजा पाठ ठाकर द्वारा मंदिर की कर सके, वो रखने की प्रपोज़ल है। पर कुछ शरारती तत्व इसमें अड़ंगा अड़ा रहे हैं। पंचायत ने इसकी NOC दे रखी है और DC के थ्रू, ऑनलाइन DC के थ्रू SDM गगरेट को जो है प्रोवाइड की गई है। उन्होंने भी अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि मंदिरों के ऊपर जो नाजायज़ कब्जा कुछ लोगों ने अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए किया हुआ है, उसको जो हटाया जाए। और मंदिर की जो नई कमेटी अभी बनी है, पहले कोई कमेटी नहीं थी, ऐसे ही अपने मर्ज़ी से काम चला हुआ था, तो वहाँ पर जो कब्जा किया हो उसको हटाया जाए। और जो नई कमेटी अभी बनी है रजिस्टर्ड के लिए, उसको सारी प्रोसेस जो कर लिया गया है, सिर्फ SDM की मोहर बाकी है। SDM को भी कुछ लोग जा के गुमराह कर रहे हैं। हमारा सरकार से, प्रशासन से अनुरोध है कि इस कार्रवाई के ऊपर अमल किया जाए और जो नई कमेटी बनी है उसको जो है इसका जिम्मेवारी सौंपी जाए। समस्या प्रशासन के खिलाफ है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, लेकिन खंड विकास अधिकारी के खिलाफ तो मुख्यतः है कि उनके पास कम से कम मैंने 5 कंप्लेंट्स की हैं सर। 5 में से 1 की इंक्वायरी करवाई उन्होंने। उसमें जो भी हमने कंप्लेंट की थी सर, वो प्रूव होने के बावजूद भी 4-4 महीने बीत जाते हैं, उस पर खंड विकास अधिकारी कुछ भी मतलब कार्रवाई नहीं करते। बोलते ये मेरी मर्ज़ी है, मैं जब दिल करेगा तब करूँगा, आपका काम ख़त्म है, आपने छानबीन करवा दी, आपने प्रूफ दे दिया, आपका काम ख़त्म है।
सर दूसरा है मेरा जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है सर, इसके पास भी मेरी सर 2 से 3 शिकायत 1 साल से पेंडिंग चल रही हैं सर। ये सर हमारे जो लोकल सर्कल के कानूगो साहब हैं उनके पास पेंडिंग है, और उनका जवाब एक ही होता है कि मैंने ये चीज़ पटवारी साहब को दे दी है, ये मेरे को वहाँ से आदेश नहीं आया सर। मैंने डीसी साहब का पत्र भी उनको दिखाया कि मेरे पास आया है लेटर, चलो यही देख लो, तो उन्हें उसे देखने से भी मना कर दिया। बोले जाइए भाई साहब, मेरे पास यही काम नहीं है। ठीक है, तो मतलब प्रशासन में अगर हम कहीं भी जाते हैं, वीडियो साहब ने भी, जब मैं तीसरी बार इंक्वायरी के लिए पूछने के लिए गया सर उनके पास, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि मेरे पास यही काम नहीं है, बाहर जाइए, मेरे पास और बहुत काम है। ऐसे सैकड़ों पत्थर मेरे टेबल पे पड़े हैं, जब मर्जी देख सकते हो। समस्या ये है कि मेरी समस्या राजस्व विभाग से है सर जी। मैंने अपनी ज़मीन का इंतकाल करवाना था सर, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है सर। तहसीलदार मना कर रहे हैं, ज़मीन मेरे नाम और मेरे बच्चों के नाम नहीं कर रहे हैं। 2.5 साल हो गए सर मेरे को इंतज़ार करते हुए, उनको मौका देते हुए, लेकिन 2.5 साल में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। बस उसी समस्या का समाधान के लिए मैं यहाँ आई हूँ सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो आज हम पहुंचे हैं मुबारकपुर में। यहाँ पे 24वें जनमंच का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य समस्याओं को सुनने के लिए उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और यहाँ पे जो लोगों की समस्याएं हैं उनका निपटारा जो है समस्याएं सुन के यहीं पे कुछ एक समस्याओं का निपटारा किया जा रहा है, और कुछ एक समस्याओं को विभागों को जो है वो काम सौंपे गए हैं, और उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के जो निर्देश दिए गए हैं। बेस्ट डॉक्टर एजुकेशन दे रहा है आपको विदेशों में वेटनरी VAMS की डिग्री लेने का मौका। आपको विदेश के साथ साथ भारत में भी सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज चुनने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो जल्द संपर्क करें बेस्ट डॉक्टर एजुकेशन। हमारा पता है विकास नगर प्रोफेसर कॉलोनी पैराडाइज प्लाजा ऑपोजिट इंदिरा स्टेडियम ऊना हिमाचल प्रदेश। हमारा संपर्क सूत्र है 6280350957। हमारी मेल ID है bestdoctoreducation@gmail.com। इसके अलावा हमारे ब्रांच ऑफिस हैं हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़।